मॉन्स्टर एनिमे खत्म होने के बाद जोहान लीबर्ट का क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि वो स्टिल जिंदा है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से अपनी प्रीवियस मेमोरीज भूल चुका है और अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो लास्ट वाला जो सीन था उसमें जो जोहान लीबर्ट बेड पे लेटा हुआ था वो एक्चुअली डॉक्टर तेनमा का एक हेलुसिनेशन था। एक्चुअली जोहान लीबर्ट तो र्यूएनहाइम में ही मर गया था और कुछ थियरीज ऐसी है कि वो एक्चुअली वहां पे था, लेकिन वो बाद में हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया और अभी भी उसका किलिंग स्ट्रीक चालू है। लोगों को अभी भी वो बाहर जाकर मार रहा है, उनके मर्डर कर रहा है। लेकिन ये सब तो थियरीज है, ये तो लोगों ने बनाए हैं, आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों ने, जो कि मॉन्स्टर एनिमे के बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था? क्या सच में जोहान लीबर्ट जिंदा है या मर गया? बहुत सारे लोगों को लगता है कि मॉन्स्टर एनिमे और मांगा की एंडिंग ओपन एंडिंग रखी गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये एक चीज़ पता नहीं है कि मॉन्स्टर एनिमे और मांगा छोड़ के और भी एक मीडियम है जिसमें मॉन्स्टर की जो पूरी स्टोरी है वो और भी डिटेल में गई है। क्या आपको पता था इसके बारे में? मॉन्स्टर लाइट नॉवेल, जिसको नाम दिया गया है अनदर मॉन्स्टर द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इस लाइट नॉवेल में पूरी स्टोरी और भी डिटेल से बताई गई है और उसी के साथ एंडिंग, मांगा जहाँ पर एंड होती है, एनिमे जहाँ पर एंड होता है, उसके बाद में क्या होता है ये इस लाइट नॉवेल में पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में क्या हुआ था र्यूएनहाइम इंसिडेंट के बाद। अनदर मॉन्स्टर लाइट नॉवेल की सीरीज बेस्ड है 2001 में, जो कि र्यूएनहाइम इंसिडेंट के 3 साल बाद है। यानी कि हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि र्यूएनहाइम इंसिडेंट 1997 में हुआ था। और इस सीरीज का मेन कैरेक्टर ना कि हमारे डॉक्टर तेनमा है, ना ही जोहान लीबर्ट। इसमें एक अलग ही मेन कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम होता है वर्नर वीबर, जो कि एक जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और रिपोर्टर है। र्यूएनहाइम के इंसिडेंट के बाद उसको जोहान लीबर्ट और उसके केसेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और इस पूरे लाइट नॉवेल में वर्नर वीबर का एक ही गोल है। 2000 साल में एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ था, एक मर्डर केस, जो कि वो जोहान लीबर्ट के केस से कनेक्ट करने को ट्राई कर रहा है, क्योंकि देयर आर टू मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन बोथ द केसेस। र्यूएनहाइम इंसिडेंट के 2 साल बाद यानी कि 2000 में एक अजीब सा इंसिडेंट होता है एक हॉस्पिटल में, जहां पर एक एक्स लेके, मतलब एक कुल्हाड़ी लेके एक आदमी एक हॉस्पिटल में चले आता है और 2 नर्सेस को मारता है और एक आदमी को मारता है और उसके बाद में खुद को भी वही खत्म कर लेता है। और जो आदमी हॉस्पिटल में आके लोगों को मारता है और खुद को भी खत्म कर लेता है उसका नाम होता है गुस्ताव कॉटमैन। और उस गुस्ताव कॉटमैन के लास्ट वर्ड्स होते हैं 1 2 3 माई मिशन इज कंप्लीट, और वो उसके बाद में खुद को ही मार लेता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन सा मिशन है ये? मिशन कंप्लीट का मतलब क्या और किसने भेजा था इसको ये मिशन करने के लिए? और इसी की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वर्नर वीबर, जो कि एक रिपोर्टर है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, वो इस केस में धीरे धीरे और भी अंदर जाने लगता है और झांकने लगता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था और इस कॉटमैन को भेजा किसने था। उसके बाद में उसको बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड भी। सो आई विल जस्ट टेल यू कि कॉटमैन को भेजा किसने था। कॉटमैन को भेजने वाले का नाम था हरमैन फ्यूअर। नहीं, जोहान लीबर्ट नहीं, हरमैन फ्यूअर। अब ये कौन नया बंदा है? हरमैन फ्यूअर वॉज एक्चुअली एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, जो कि पीटर कैपेक और बोनापार्टा की जो रीडिंग सेशंस होते थे रेड रोज मैंशन पे, वो अटेंड करता था ये हरमैन फ्यूअर। और बोनापार्टा की रीडिंग सेशन जा जाके उसको उसकी राइटिंग स्टाइल बहुत पसंद आई और उसके वजह से उसने खुद की एक बुक निकाली कॉल्ड एज डॉर्न ऑफ डार्कनेस। और इंटरेस्टिंगली ये डॉर्न ऑफ डार्कनेस बुक कॉटमैन, जो कि हॉस्पिटल में आके लोगों को मार के गया, और जोहान लीबर्ट, इन दोनों की फेवरेट बुक थी। और ये डॉर्न ऑफ डार्कनेस बुक पसंद आने की वजह से कॉटमैन हमेशा हरमैन फ्यूअर को लेटर्स लिखता था कि भाई तेरे बुक्स बहुत अच्छे होते हैं, ये वो, और अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता था लेटर्स में। और इसी चीज़ का यूज़ करके, इसी फैन बेस का बोल सकते हो आप, इसी फैन बेस का यूज़ करके हरमैन फ्यूअर भी उसको लेटर्स लिखने लगता है और उसी के बाद में उस लेटर से मैनिपुलेट करके वो कॉटमैन को बोलता है कि इस हॉस्पिटल में इस टाइम पे जाओ और उन लोगों को मारो। एग्जैक्टली लाइक हाउ जोहान लीबर्ट यूज्ड टू मैनिपुलेट पीपल टू किल अदर पीपल। सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कौन है हरमैन फ्यूअर, कॉटमैन और वर्नर वीबर। वर्नर वीबर है हमारा जर्नलिस्ट और रिपोर्टर, कॉटमैन है जिसने हॉस्पिटल में जाके लोगों को मारा, और हरमैन फ्यूअर है जिसने कॉटमैन को किया मैनिपुलेट मारने के लिए। सो ये 3 कैरेक्टर्स क्लियर हो गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से स्टोरी में। अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो, अगर नहीं हुआ तो वापस से स्टार्ट से जाके देखो, आपको हो जाएगा क्लियर।
जो हमारा वर्नर वीबर रिपोर्टर था वो डायरेक्टली जाके मिलता है हरमैन फ्यूअर से और वो उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताता है कि कैसे तुम्हारी लिखी हुई डॉर्न ऑफ द डार्कनेस बुक कॉटमैन की भी फेवरेट थी और जोहान लिबर्ट की भी फेवरेट थी, जिसने यही कुछ सिमिलर इंसिडेंट किए थे 3 साल पहले। और जो हरमैन फ्यूअर है वो अपनी सारी चीज़ें, अपने सारे मैनिपुलेशंस, अपने कनेक्शंस वर्नर वीबर को प्रूव कर देता है और कबूल कर लेता है उसके सामने कि यस, मैं ही था जिसने कॉटमैन को मैनिपुलेट किया उनको मारने के लिए जाके। और ये मीटिंग हो रही थी एक होटल रूम में। वर्नर वीबर और अपना हरमैन फ्यूअर एक ही रूम में ये इंटरव्यू लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बाद में जाके हरमैन फ्यूअर रूम से बाहर निकलता है और उसी के साइड वाली रूम रेंट पे लेता है। रेंट पे मतलब होटल में बुक करता है और उसी के साथ दूसरे दिन वो दोनों रूम खाली मिलता है। और उसी के साथ वर्नर वेबर के रूम के अंदर 2 इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं। पहली हरमैन फ्यूअर की लेटेस्ट वर्क की कॉपी द अवेकनिंग मॉन्स्टर और दूसरी एक ड्राइंग, एक स्केच जो कि जोहान लिबर्ट से बहुत ही ज़्यादा मैच करती है। एंड दिस प्रिटी मच सेटल्स दैट जोहान लिबर्ट इज स्टिल अलाइव आउट देयर डूइंग व्हाट ही लव्स एंड व्हाट ही वांट टू डू एंड नो वन कैन स्टॉप हिम। और आपको पता है वर्नर वेबर, फ्यूअर, जोहान लिबर्ट, डॉक्टर तेनमाई, ये जो सब नाम है ये कुछ हद से ये जो पूरी स्टोरी है वो एक्चुअली रियल थी। मैं कभी बाद में जाके इसी पूरी चीज़ पे एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग टाइप के कनेक्शंस अपने नाओकी उरासावा ने लाए हैं मॉन्स्टर एनिमे और मांगा के बीच में, जो कि एक्चुअली में हुए थे। रेड रोज मैंशन, यूजेनिक एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में हुए थे और बोनापार्टा नाम का भी एक्चुअली एक आदमी था जिसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो फिर हम कभी देखेंगे एक अलग वीडियो में कि किस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो से कुछ मिला होगा, तो डेफिनेटली लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं ऐसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोज़, एनिमे और मांगा से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर डालते रहता हूँ। So make sure to subscribe to my YouTube channel and press that bell notification icon. And बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।